हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का आज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के 4th सेमेस्टर वाले सभी बच्चों का माइनर सब्जेक्ट यानी कि हिंदी का पेपर है। और आपके पेपर का नेम है हिंदी संवैधानिक स्वरूप एवं भाषा विमर्श के नए क्षेत्र। दोस्तों, ये आपका चौथा पार्ट है वीडियो का। बस आपके 4 वीडियो ही हैं, आपको 4 वीडियो ही पढ़ने हैं। अगर आप सबसे पहले इसी वीडियो पे आ गए हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप कहीं आपको भटकना नहीं है। आप यूट्यूब चैनल खोलिए, प्लेलिस्ट पे चले जाइए। सबसे पहले नंबर पे मैंने आप लोग की सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बना दी है फास्ट रिवीजन करके। इसमें आपके सिर्फ 4 वीडियो पड़े हैं। आप ये 4 वीडियो देख लीजिए और मेरी आपको मतलब आप कितना भी मन हो आप उतनी गारंटी ले लीजिए, 1000, 2000, 5000। आपके 80% क्वेश्चन आपके इन चारों वीडियो से आ जाएंगे। आपके कहीं भी आपको बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपका मन, जैसा आपको मन चाहे आप वैसा करें, लेकिन मेरा काम आपको बताना है, मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये आपकी देखिए, पिछले साल आपकी ये यूनिट आपके सिलेबस में नहीं दी गई थी। ये आपकी इस बार नई जोड़ी गई है और पूरी संभावना है कि इससे क्वेश्चन बने। तो अभी तक आपने इसके एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे। मुझे 100% उम्मीद है कि आपने इसका एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा अभी तक। अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। अब इस पूरे वीडियो में मैं आपको पूरा बहुत अच्छे से ये कवर करा दूंगी। मुश्किल से 20 मिनट का वीडियो होगा और बहुत ही कहानी जैसा है, इसलिए आपको बहुत आसानी से आसानी भाषा में आपको समझ आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है इसका, रचनात्मक लेखन क्या है। तो रचनात्मक लेखन वह लेखन है जिसमें लेखक अपनी कल्पना, अनुभव, संवेदना और सृजनात्मक के आधार पर साहित्य का निर्माण करता है। कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास आदि रचनात्मक लेखन के प्रमुख रूप हैं। इसका उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं है, बल्कि भावनाओं और विचारों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति करना है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, रचनात्मक लेखन का स्वरूप क्या है। यह आपसे पूछ सकता है, रचनात्मक लेखन के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। आंसर, रचनात्मक लेखन साहित्य की वह विधा है जिसमें लेखक अपनी कल्पना, संवेदना और अनुभवों को कलात्मक रूप में व्यक्त करता है। इसका उद्देश्य केवल सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठकों के मन में भावनात्मक प्रभाव उत्पन्न करना भी होता है। कहानी और कविता इसके प्रमुख रूप है, यानी प्रमुख रूप क्या है आपका, कहानी और कविता। रचनात्मक लेखन में भाषा की सजीवता और सौंदर्य की शक्ति विशेष महत्व रखती है। ये समाज, संस्कृति और मानव जीवन के विविध पक्षों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। फिर आपका इसमें कविता क्या है। कविता साहित्य की वह विधा है जिसमें भावनाओं, विचारों और अनुभवों की कलात्मक अभिव्यक्ति की जाती है। कविता में आपका लय, छंद, अलंकार और कल्पना का विशेष महत्व होता है। ये पाठक के हृदय को प्रभावित करती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कहानी क्या है। तो कहानी एक गद्य साहित्यिक विधा है जिसमें किसी घटना, पात्र या जीवन की स्थिति का रोचक वर्णन किया जाता है। कहानी में कथानक होता है, आपका पात्र होते हैं, संवाद और उद्देश्य प्रमुख तत्व होते हैं। जैसे आपने किसी भी कहानी में आपने मेन उसमें बहुत सारे पात्र होते हैं, उसमें डायलॉग यानी संवाद होते हैं और हर कहानी का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ जीवन की सच्चाइयों को प्रस्तुत करना भी है। जैसे आपकी जो प्रेमचंद की कहानियाँ हैं वो जीवन की सच्चाइयों को बहुत ज़्यादा प्रदर्शित करते हैं। फिर आपका इसमें आगे, कहानी और कविता में अंतर स्पष्ट कीजिए। कहानी और कविता दोनों साहित्य की महत्वपूर्ण विधाएं हैं, किंतु इनके स्वरूप में बहुत ज़्यादा अंतर है। कहानी जो आपके मुख्य रूप से गद्य में लिखी जाती है, जिसमें घटनाओं, पात्रों, कथानक पर आधारित होती है। दूसरी ओर कविता आपकी पद्य में लिखी जाती है, इसमें भावनाओं, कल्पनाओं तथा संवेदनाओं की अभिव्यक्ति होती है। कहानी में आपका कथानक प्रमुख होता है, जबकि कविता में आपका भाव और सौंदर्य की प्रधानता होती है। दोनों का उद्देश्य क्या है, पाठक को प्रभावित करना। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, क्योंकि आपके सिलेबस में दिया। सबसे पहले बता आप क्या काम करेंगे। जो ये आपका सिलेबस है इसमें आप सबकी लेखक याद कर लीजिए, कौन किसका लेखक है, तो आपको बहुत आसानी होगी। अगर क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा है तो अगर आपको लेखक याद है तो आप बना बना के थोड़ा तो लिख सकते हैं ना। अगर एग्जामिनर देखेगा तो उसको कम से कम ये तो लगेगा कि चलो कम से कम बच्चे ने लेखक को याद कर लिया है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, अलगयोध्या कहानी के लेखक कौन है। आंसर, अलगयोध्या कहानी के लेखक प्रेमचंद्र है। प्रेमचंद्र हिंदी कथा साहित्य के महान लेखक माने जाते हैं। उनकी रचनाओं में ग्रामीण जीवन, सामाजिक समस्याओं और मानवीय संवेदनाओं का यथार्थ चित्रण मिलता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा लघु में, लेकिन देखिए हर कहानी के मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको कराए हैं। इन 2 क्वेश्चन को याद कर लीजिए, तो अगर लघु या दीर्घ किसी में भी आएगा तो आप बहुत आराम से कर लेंगे। अब देखिए मेनली आपसे जो आपका अलगयोध्या कहानी है उसका सारांश पूछ सकता है या पूछ सकता है कहानी की समीक्षा कीजिए। आंसर देखिए, आपका जो अलगयोध्या कहानी है वो हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी है।
ये कहानी भारतीय ग्रामीण जीवन, पारिवारिक संबंधों तथा संयुक्त परिवार की व्यवस्था पर आधारित है। प्रेमचंद ने इस कहानी में मानवीय संवेदनाओं और सामाजिक मूल्यों का अत्यंत मार्मिक चित्रण किया है। कहानी का मुख्य विषय संयुक्त परिवार में उत्पन्न होने वाले मतभेद और उनके समाधान से संबंधित है। परिवार के सदस्यों के बीच स्वार्थ, अहंकार और गलतफहमियों के कारण अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लेकिन अंततः प्रेम, त्याग और पारस्परिक सहयोग की भावना परिवार को पुनः एक सूत्र में बांध देती है। मेनली ये कहानी क्या है? ये संयुक्त परिवार की कहानी है। इसमें दिखाया जाता है कि मतलब पारिवारिक समस्याओं के कारण पहले धीमे धीमे परिवार टूट जाता है, लेकिन फिर से बाद में ये परिवार प्रेम, त्याग इन सबसे इसमें वापस से एक सूत्र में बंध जाता है। फिर आपका इसमें आगे प्रेमचंद ने ग्रामीण समाज की वास्तविक समस्याओं को सरल एवं प्रभावशाली भाषा में प्रस्तुत किया है। कहानी का उद्देश्य पारिवारिक एकता, प्रेम और सहयोग के महत्व को स्थापित करना है। ये संदेश देती है कि परिवार की शक्ति उसके सदस्यों के आपसी विश्वास और सद्भाव में निहित होती है। फिर आपका इसमें आगे है, अतः अल योद्धा कहानी केवल एक पारिवारिक कहानी नहीं है, बल्कि भारतीय सामाजिक मूल्यों और मानवीय संबंधों का सशक्त दस्तावेज है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण कविता के रचनाकार कौन है? तो पर्यावरण जो आपकी कविता है उसके रचनाकार अनुज लुंगुन है। वे समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण कवि है। उनकी कविताओं में प्रकृति, पर्यावरण, आदिवासी जीवन और सामाजिक सरोकारों का प्रभावशाली चित्रण मिलता है। इसका जो प्रमुख क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इंपॉर्टेंट, वो है पर्यावरण कविता का भावार्थ लिखिए, या आपसे पूछ सकता है जो पर्यावरण कविता है उसकी व्याख्या कीजिए। इसको आप देख लीजिए। पर्यावरण समकालीन कवि अनुज लुंगुन की महत्वपूर्ण कविता है। इस कविता में प्रकृति और मानव के गहरे संबंधों को रेखांकित किया गया है। पर्यावरण कविता में प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण का संदेश दिया गया है। कवि ने पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता और प्रकृति के प्रति मनुष्य की जिम्मेदारी को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया है। मेनली जो आपकी ये कहानी है वो पर्यावरण से संबंधित है। इसमें आपका मानव और पर्यावरण के बीच संबंध को दिखाया गया है और ये भी बताया गया है कि कैसे मानव पर्यावरण को नष्ट कर रहा है और एक टाइम आएगा कि मनुष्य अपने लिए खुद बहुत सारी समस्याएं पैदा कर लेगा। फिर आप में इसमें आगे बताया गया है, कविता में प्रकृति को जीवन का आधार बताया गया है। वृक्ष, नदियाँ, पहाड़ और जंगल मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक हैं। कवि आधुनिक विकास के नाम पर प्रकृति के निरंतर दोहन और विनाश पर चिंता व्यक्त करता है। वह चेतावनी देता है कि यदि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है तो मानव जीवन में बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। कविता में पर्यावरणीय चेतना के साथ साथ आदिवासी जीवन और प्रकृति के आत्मीय संबंध की झलक भी दिखाई गई है। कवि मानता है कि प्रकृति केवल संसाधन नहीं है बल्कि जीवन की सहचरी भी, यानी कि जीवन की बहुत अच्छी दोस्त है। निष्कर्ष में आपसे ये कहा गया है कि पर्यावरण कविता जो है वो वर्तमान समय की पर्यावरणीय चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित कर रहा है कि किस तरह हम लोग अब पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं और प्रकृति संरक्षण का महत्वपूर्ण संदेश आपकी इस कविता देती है। फिर आपके जो अगला क्वेश्चन है वो है, सलाम कहानी के लेखक कौन है? तो सलाम कहानी के लेखक आपके ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। वे हिंदी दलित साहित्य के प्रमुख साहित्यकारों में से एक है। उनकी रचनाओं में दलित समाज के संघर्ष, भेदभाव और सामाजिक असमानता का सशक्त चित्रण मिलता है। फिर आपका अगला जो इसमें क्वेश्चन है जो लॉन्ग में पूछा जा सकता है वो है, सलाम कहानी की विषय वस्तु स्पष्ट कीजिए और सलाम कहानी की समीक्षा कीजिए। तो देखिए आप क्या लिखेंगे, सलाम आपकी ओम प्रकाश वाल्मीकि की प्रसिद्ध कहानी है। ये कहानी दलित साहित्य की महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। सलाम कहानी में भारतीय समाज में व्याप्त जो आपका जातिगत भेदभाव है और सामाजिक असमानता है, इसका यथार्थ चित्रण मिलता है। देखिए मैं आपको पहले अपनी भाषा में बताती हूँ। इस कहानी में मुख्य रूप से दलितों का संघर्ष दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने बहुत सारा संघर्ष किया है। समाज ने कैसे जाति के आधार पर बहुत लोगों के साथ भेदभाव किया है। इस कहानी में एक जो पात्र है वो इस अन्याय का विरोध करता है, अपने सम्मान की रक्षा के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करता है। कहानी में बहुत ही ईजी लैंग्वेज प्रयोग करी गई है, बहुत प्रभावशाली है। जो लेखक ने समाज की कुरीतियों पर, जो आपकी रूढ़िवादी प्राचीन समय से नियम चले आ रहे हैं, जो मानसिकता है उस पर बहुत ज़्यादा तीखा प्रहार किया है और कहानी में मानवीय गरिमा को और कहा गया है कि लोगों को समान व्यवहार करना चाहिए और सामाजिक न्याय का संदेश दिया गया है। आप इसको पढ़ लीजिएगा। मुख्य विषय इसमें क्या है, दलितों का आत्मसम्मान और सामाजिक संघर्ष है। लेखक ने दलित समाज के आत्मसम्मान और संघर्ष को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। लेखक ने दिखाया है कि किस प्रकार समाज में जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। कहानी का पात्र जो मतलब कैरेक्टर है वो इस अन्याय का विरोध करता है और अपने सम्मान की रक्षा के लिए संघर्ष करता है। कहानी की भाषा आपकी सरल है, प्रभावशाली और यथार्थपरक है। लेखक ने सामाजिक कुरीतियों और रूढ़िवादी मानसिकता पर तीखा प्रहार किया है। कहानी में मानवीय गरिमा, समानता और सामाजिक न्याय का संदेश दिया गया है। इसमें आगे है, सलाम केवल एक कहानी नहीं है बल्कि सामाजिक चेतना का दस्तावेज है। ये पाठकों को सामाजिक असमानताओं के प्रति जागरूक बनाती है और समानता आधारित समाज की स्थापना की प्रेरणा देती है। इस प्रकार सलाम हिंदी दलित साहित्य की एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली कहानी है। फिर आपका इसमें जो
कविता यानी कि पोयम है वो है अक्षर ज्ञान। आपसे पूछा गया है कि अक्षर ज्ञान कविता की कवित्री कौन है। आंसर, अक्षर ज्ञान कविता की जो कवित्री है वो अनामिका है। वे समकालीन हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध कवित्रियों में से एक हैं। उनकी कविताओं में स्त्री चेतना, शिक्षा, समानता और सामाजिक जागरूकता के जो स्वर हैं वो प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं। इसका जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा, अक्षर ज्ञान कविता का मूल संदेश क्या है। यह आपसे पूछ सकता है कि अक्षर ज्ञान जो कविता है उसकी व्याख्या करते हुए उसके संदेश को स्पष्ट कीजिए। अक्षर ज्ञान अनामिका की प्रसिद्ध कविता है। ये कविता शिक्षा के महत्व को रेखांकित करती है। कवित्री ने शिक्षा को केवल पढ़ना लिखना नहीं, मतलब कवित्री ने ये नहीं कहा है कि शिक्षा केवल पढ़ना लिखना है, बल्कि कवित्री कहती है कि शिक्षा के माध्यम से इंसान जागरूकता प्राप्त कर सकता है और आत्मसम्मान प्राप्त कर सकता है। कविता में ये दिखाया गया है कि शिक्षा व्यक्ति के जीवन में प्रकाश लाती है और उसे अज्ञानता, भय और शोषण से मुक्त करती है। विशेष रूप से महिलाओं और वंचित जो वर्ग है उनके लिए शिक्षा को सशक्तिकरण का साधन बताया गया है। इस कविता में शिक्षा व्यक्ति को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाती है। कविता की भाषा सरल, भावपूर्ण और प्रेरणादायक है। इसमें सामाजिक परिवर्तन और समानता की भावना व्यक्त हुई है। कवित्री का मानना है कि शिक्षा के माध्यम से ही समाज में वास्तविक प्रगति और विकास संभव है। फिर आपका इसमें आगे है, कविता का मुख्य संदेश यह है कि ज्ञान ही व्यक्ति और समाज के विकास का आधार है। शिक्षा से आत्मविश्वास, स्वतंत्रता और सामाजिक चेतना का विकास होता है। अतः अक्षर ज्ञान शिक्षा के महत्व को रेखांकित करने वाली एक प्रेरणादायक कविता है जो ज्ञान को जीवन का सबसे बड़ा प्रकाश मानती है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, रचनात्मक लेखन के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहानी और कविता की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। आंसर, रचनात्मक लेखन साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है जिसमें लेखक अपनी कल्पना, अनुभव, भावनाओं और संवेदनाओं को कलात्मक रूप से अभिव्यक्त करता है। इसका उद्देश्य केवल सूचना प्रदान करना नहीं है, बल्कि पाठक के मन में सौंदर्य बोध और भावनात्मक प्रभाव उत्पन्न करना भी है। कहानी, कविता, नाटक और उपन्यास इसके प्रमुख रूप हैं। आगे देखिए आप, कहानी रचनात्मक लेखन की लोकप्रिय गद्य विधा है। इसमें किसी घटना, पात्र या जीवन की स्थिति का रोचक और प्रभावशाली वर्णन किया जाता है। कहानी समाज और जीवन की वास्तविकताओं को प्रस्तुत करती है। कविता आपका क्या है? कविता रचनात्मक लेखन की आपकी पद्य विधा है। इसमें भावनाओं, विचारों और अनुभवों का कलात्मक अभिव्यक्ति होती है। कहानी में मेनली आप किसी घटना को देखते हैं, पात्र या जीवन की उसमें कहानी बताई जाती है, लेकिन कविता में भावनाएं होती हैं, विचार होते हैं और अनुभव को गद्य विधा नहीं, मतलब पद्य विधा में आपको बताया जाता है। फिर आपका इसमें आगे है, कविता में आपका लय, छंद, अलंकार और कल्पना का विशेष महत्व होता है। ये पाठक के हृदय को सीधे प्रभावित करती हैं। कहानी और कविता दोनों साहित्य की महत्वपूर्ण विधाएं हैं। कहानी जीवन की घटनाओं का चित्रण करती है, जबकि कविता भावनाओं और संवेदनाओं को व्यक्त करती है, यानी अभिव्यक्त करती हैं। दोनों समाज और संस्कृति को समझने में प्रभावी माध्यम है। अतः रचनात्मक लेखन साहित्य की आत्मा है जो मानव जीवन को संवेदनशील और समृद्ध बनाता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, रचनात्मक लेखन में कहानी की भूमिका पर प्रकाश डालिए। कहानी रचनात्मक लेखन की सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली विधाओं में से एक है। ये मानव जीवन, समाज, संस्कृति और भावनाओं को रोचक एवं कलात्मक ढंग से प्रस्तुत करती है। कहानी के माध्यम से लेखक अपने विचारों, अनुभवों और संवेदनाओं को पाठकों तक पहुंचाता है। रचनात्मक लेखन में कहानी की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पाठक की कल्पना शक्ति को विकसित करती है और उसे जीवन के विभिन्न पक्षों से परिचित कराती है। अनेक सामाजिक समस्याओं, मानवीय मूल्यों और सांस्कृतिक परंपराओं को कहानी के माध्यम से प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। आगे इसमें क्या है, प्रेमचंद्र, जयदेंद्र, यशपाल और ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे लेखकों ने कहानी के माध्यम से समाज की वास्तविकताओं को उजागर किया है। अतः कहानी रचनात्मक लेखन का महत्वपूर्ण आधार है जो साहित्य को जीवन से जोड़ने का कार्य करती है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, रचनात्मक लेखन में कविता की भूमिकाओं का मूल्यांकन कीजिए। ऊपर आपने कहानी की भूमिका पढ़ी, यह आपका कविता का है। कविता रचनात्मक लेखन की एक महत्वपूर्ण विधा है। कविता के माध्यम से कवि कम शब्दों में गहन भावों को व्यक्त करता है। कविता आपने 4-5 पन्नों की नहीं पढ़ी होगी, कम लाइनों में वो बहुत गहरी बातें कविता में कही जाती हैं। कविता का प्रमुख उद्देश्य पाठक के मन में भावनात्मक प्रभाव उत्पन्न करना है। इसमें लय, छंद, अलंकार और प्रतीकों का प्रयोग करके विचारों को अधिक प्रभावशाली बनाया जाता है। रचनात्मक लेखन में कविता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये समाज, संस्कृति, प्रकृति और मानव जीवन के विविध पक्षों को अभिव्यक्त करती है। कविता सामाजिक परिवर्तन और जन जागरण का माध्यम भी बन सकती है। पर्यावरण, शिक्षा, समानता और मानवाधिकार जैसे विषयों को कविता के माध्यम से प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। अनुज लुंगुन और अनामिका जैसे समकालीन कवियों ने अपनी कविताओं में सामाजिक सरोकारों और मानवीय मूल्यों को प्रमुखता दी है। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि कविता आपका रचनात्मक लेखन की आत्मा है जो भावनात्मक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है।
फिर ये क्वेश्चन तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने रिवीजन के लिए नीचे लिख दिया है कि विज्ञापन क्या है। विज्ञापन एक संचार माध्यम है जिसके द्वारा किसी वस्तु, सेवा, संस्था या विचार की जानकारी जन सामान्य तक पहुंचाई जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को आकर्षित करना है तथा किसी उत्पाद या सेवा के प्रति रुचि उत्पन्न करना होता है। विज्ञापन व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें सिर्फ आपके अब ये 3 ही क्वेश्चन है, हाँ 2 ही क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका रिवीजन कर लीजिए क्योंकि ये आपका लघु में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। प्रिंट विज्ञापन क्या है? प्रिंट विज्ञापन वह विज्ञापन है जो समाचार पत्र, पत्रिका, पोस्टर, पंपलेट, ब्रोशर आदि मुद्रित माध्यमों में प्रकाशित किया जाता है। इसमें आपके चित्र होते हैं, शीर्षक और संक्षिप्त संदेश के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जाती है। किसमें? प्रिंट माध्यम। प्रिंट माध्यम वो होता है जो मशीनों में छपते हैं, ये आपका क्या होगा? प्रिंट विज्ञापन। इसमें आपका समाचार पत्र, पत्रिका, पोस्टर, पंपलेट और ब्रोशर आते हैं। फिर आपका इसमें अगला है इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापन वह विज्ञापन है जो आपको रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, सोशल मीडिया और अन्य डिजिटल माध्यमों द्वारा प्रसारित किया जाता है। इसमें आपके ध्वनि होते हैं, चित्र होते हैं और वीडियो, इन सब का प्रयोग करके आपको संदेश दिया जाता है। तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपके इसके एक भी पार्ट नहीं आएंगे, आपको सिर्फ ये 4 ही वीडियो देखने हैं और मेरी आपको गारंटी है कि इसके बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। 80 से 90% पेपर आपका इन क्वेश्चन से आ जाएगा। बाकी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो निसंकोच मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो वापस आके कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।